हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। और मुझे बहुत खुशी है कि स्टूडेंट्स ने मेरे यूनिट 0 और फर्स्ट जो हमारे यूनिट का फर्स्ट पार्ट था आपका फ़िज़िक्स 11th क्लास का, वो बहुत उनको अच्छा लगा और उन्होंने डिमांड करी है कि मैं इसको कंटिन्यू करवाऊँ। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए 11th क्लास के सीक्वेंस कंप्लीट करूँगी। ठीक है, आज से आपकी कंटिन्यूसली क्लास स्टार्ट होएंगी। ठीक है, मेरी प्रेफरेंस ये है कि मतलब क्योंकि मेरे को बीएससी का भी टीच करना पड़ता है, तो एक आधी लेक्चर बीच में डिले हो सकते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा और अपने साथ जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, हमें कंटिन्यूसली अपना वर्क करना है और जितना हो उतना मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवर करने की ही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपका जो इससे प्रीवियस चैप्टर था उसमें तो हमने जस्ट फिज़िक्स की डेफिनेशन वगैरह ही बताई थी। आज हम जो करने जा रहे हैं यूनिट 1 का चैप्टर सेकंड जो आपका है सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके अंदर मेजरली हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अंदर सारी चीज़ें ही हमारी ऐसी ही रहेंगी कि हम कौन सी चीज़ की मेज़रमेंट किसके अंदर करते हैं, क्या कौन सी चीज़ होती है, किस तरीके से हम किसी चीज़ को डिराइव कर सकते हैं, या हम जो मेन फंडामेंटल्स यूनिट जैसे हमारी लेंथ मीटर में यूज़ होती है, ठीक है, मास किलोग्राम में होता है, टाइम सेकंड में होती है, करंट एम्पियर में होता है, टेम्परेचर आपका केल्विन के अंदर उसमें यूज़ होता है। तो ये सारी डेफिनेशंस हमें गेन करनी है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, और हमें करनी है बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, है ना, इजी लैंग्वेज के अंदर करनी है। तो सबसे पहले आपका इसके अंदर आता है कि नीड क्या है आपकी मेज़रमेंट की, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि ये जो लेंथ है वो आपकी मेज़र की जा रही है मीटर में। ठीक है, मतलब फिज़िक्स आपने क्या बोला था कि कोई नेचुरल या नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको आप फिज़िक्स के अंदर इंक्लूड करते हो, राइट। तो हमारे पास जैसे कोई भी हमने ये कह दिया कि हम इतने से इसके अंदर इतनी क्वांटिटी को एडअप कर रहे हैं तो कितना केजी बन गया लास्ट में। ठीक है, तो यानी कि हर चीज़ के लिए ही हमें क्या चाहिए, फिज़िक्स के अंदर हर फिनोमिना को ऑपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए कि अब एनर्जी भी हो रही है तो इतनी जूल के आपने इतनी उसमें कन्वर्ट कर दी, या कितनी आपकी चीज़ हो रही है, तो हर चीज़ को ही हम किसके उसमें बोल रहे हैं, आपकी मेज़रमेंट के उस लिए बोल रहे हैं। बिना मेज़रमेंट के हमारी फिज़िक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप अपने को क्या बताना है, नीड ऑफ मेज़रमेंट। सबसे पहले ये बताना है कि हमारी मेज़रमेंट की नीड क्या है। तो आपको ये पता चल गया कि हम किसी भी एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेज़रमेंट को बता रहे हैं, मतलब उसकी मेज़रमेंट को यूज़ कर रहे हैं कि ये क्वांटिटी हमने ली है और इतने अमाउंट के अंदर ली है, तो वो अमाउंट उसकी यूनिट के साथ दी जाएगी, मतलब कि वो इतने उसमें ली गई है, मीटर में है, लेंथ है तो मीटर में ली गई है, मास है तो केजी में ली गई है, टाइम है तो इतने सेकंड के अंदर इसने ये काम कर लिया। तो यानी हर चीज़ मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है। तो आप ये कहोगे कि टू नो अबाउट एनी क्वांटिटी or to express any quantity, measurement is necessary। मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी उसको करने के लिए। ठीक है, और बिना मेज़रमेंट के तो हमारी फ़िज़िक्स ही कंप्लीट नहीं है। और इनफैक्ट जो आपके लॉर्ड कैल्विन है ना, उन्होंने भी ये कहा है कि फ़िज़िक्स एक ऐसी साइंस है जो मेज़रमेंट के लिए बनी है। ठीक है, तो यानी कि फिज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, मेज़रमेंट की साइंस को क्या बोला जाता है, एक तरह से फिज़िक्स ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसने कहा। तो आप ये कहोगे कि फिज़िक्स इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मेज़रमेंट। ठीक है, एंड according to Lord Kelvin, physics is science of measurement। ठीक है, फिज़िक्स क्या है, साइंस ऑफ मेज़रमेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे
कि अब हमने ये तो कर लिया, लेकिन आपको पता है कि मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। सपोज ये वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर करवाया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा करवा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ये कहा था कि आपने क्या किया है, 2 kg का मास लिया है। तो ये जो आप यूज़ कर रहे हो मेजरमेंट के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी को, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। ये क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी कि कितना हमने लिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपका यूनिट हो जाएगा। तो आप कहोगे कि यूनिट क्या है, सेकेंड आप डाल लीजिए कि यूनिट क्या है। तो यूनिट क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ measurement of any physical quantity is called unit। वो हमारी यूनिट है कि भाई इसके उसमें की जा रही है कि हम जो मेज़रमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं जिस उसमें, तो वो उसकी यूनिट हो गई है। जैसे सपोज़ अपने उसमें क्या है, जैसे अब मास उसमें 2 kg उसमें कर रहा है, तो ये क्या है, मास की यूनिट हो गई, ये मास की यूनिट हो गई, ठीक है, मास की यूनिट हो गई। और सिंबल उसमें क्या हो जाएगा, जैसे आपका kg, ठीक है। वैसे तो आप क्या लिखेंगे, किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, यूनिट है आपकी मास की, और इसका सिंबल क्या है, आपका kg है, ठीक है। तो अपना ये हो जाएगा। अब आप इसके अंदर जो आपके SI सिस्टम्स, जैसे मैंने आपको पीछे करवाया हुआ है ना, आप उसमें से कर लीजिएगा बीच के टॉपिक्स भी। जैसे मैंने आपको वहाँ पे मास, लेंथ, टाइम इनको डिफ़ाइन किया हुआ है, तो आप वहीं से ही उसको डिफ़ाइन करेंगे। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डाल दूँगी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट करिएगा। और सिस्टम ऑफ यूनिट भी मैंने आपको करवाया हुआ है कि MKS, चलो मैं दोबारा करवा देती हूँ वो। तो सिस्टम ऑफ यूनिट बिल्कुल ईजी है। सिस्टम ऑफ यूनिट बेटा, हमारी जो यूनिट्स उसमें है वो 3 टाइप की आपकी दी जाती हैं। फर्स्ट आपको रिप्रेजेंट किया जाता है सभी उसको MKS सिस्टम के अंदर, ठीक है। पहले इसके बारे में ही डिफाइन कर देती हूँ, है ना। MKS सिस्टम के अंदर बेटा क्या है, M है, K है और S है। M का मतलब है यहाँ पे मीटर, ठीक है। मीटर किसकी यूनिट हो सकती है, लेंथ की हो सकती है। K है बेटा यहाँ पे किलोग्राम, किसकी हो सकती है, यूनिट मास की। S क्या है बेटा यहाँ पे, सेकेंड किसकी हो सकती है, टाइम की हो सकती है। तो आप ये कहोगे इन MKS सिस्टम M represents meter which is unit of length, K represents kilogram which is unit of mass, and S represents second which is unit of time, ठीक है। सेकेंड अपना होता है बेटा CGS, ठीक है। तो CGS सिस्टम के अंदर क्या है, C है, G है और S है। ये जो C है वो क्या है, जैसे ये आपका मीटर में था, ये क्या है बेटा सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आपका किलोग्राम है, ये क्या है ग्राम, सेकंड में ही रहता है। तो इसका मतलब ये अभी भी सेंटीमीटर यानी कि लेंथ की यूनिट है, ये आपकी मास की यूनिट है और ये टाइम की यूनिट है। तो आप ये कहोगे कि इन CGS सिस्टम C सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है। G ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट ऑफ मास, एंड S सेकेंड है बेटा, अभी भी ये सेकेंड की और कोई वैसी यूनिट नहीं होती छोटी, ठीक है। तो सेकेंड जो कि आपकी किसकी है, यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। ये किसकी होती है, टाइम की यूनिट होती है। अब अपने पास तीसरा भी आता है इसके अंदर, तीसरा है FPS,
ठीक है। FPS के अंदर बेटा 3 चीज़ होती है, जैसे हर किसी में था, इसमें ये फुट होता है, ये पाउंड होता है, और ये किसके अंदर होती है, आपकी सेकंड ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो फुट पहले भी ये किस में था, लेंथ में, और वो किस में था आपका मीटर, उसमें मास में, और ये टाइम के अंदर। तो अभी भी फुट किस में होता है आपका, कि कितना, आप जैसे ये नहीं कहते कि भाई कोई घर बनाया हुआ है तो कितने फुट का आपने एक वॉल जो है वो स्टैंड करी है, ठीक है। तो यानी कि वो फुट में हो गया। मास उसमें लेते हैं तो एक तो आप कहते हैं कि केजी में, लेकिन ज़्यादा उसमें हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि कितने पाउंड का है ये, है ना। तो आप ऐसे बोल देते हैं। तो आप ये कहेंगे कि इन FPS सिस्टम F फुट किसके लिए होती है, लेंथ, ठीक है। P रिप्रेजेंट पाउंड विच इज़ यूनिट ऑफ मास, ठीक है। एंड S सेकेंड विच इज़ यूनिट ऑफ टाइम। ऐसे जैसे पहले की तरह लिखी थी आप उसको लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ऐसे ही इसको लिख लेना। फिर मैंने वहाँ पे आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी बताया हुआ है, तो कुछ मैं यहाँ पे आपको जो जिनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी उनको आप एक बार यहाँ पे लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में डेफिनेशन लिखने के लिए भी ईजी हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक काम करती हूँ, डिराइव्ड यूनिट्स बता देती हूँ, ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट्स। उसके बाद मैं ऐसा यूनिट्स के सिंबल और उनकी डेफिनेशंस बता दूँगी। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि फंडामेंटल यूनिट कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल कौन सी होती है, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट वाली होती है, उसको और हम रिजॉल्व नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में, ठीक है। जैसे अब स्पीड की क्या है आपकी, मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, सबको पता है। वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकेंड है। तो मीटर किसी चीज़ की पर्टिकुलर है, सेकेंड किसी चीज़ की पर्टिकुलर है, तो ये दो मिलके आपने वेलोसिटी या स्पीड की बनाई थी, ठीक है। और लेकिन मीटर तो और उसमें चेंज नहीं होएगी ना। तो मीटर क्या है, लेंथ की, लेंथ क्या है आपकी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट हो गई मीटर लेंथ की, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, दो सेकंड भी अपनी टाइम की स्टैंडर्ड है। तो यानी कि स्टैंडर्ड्स वालों को मिला के, यानी कि फंडामेंटल वाले को मिला के हम जो बनाते हैं उसको डिराइव बोलते हैं। और जिनसे और जिनको किसी चीज़ से बनाया नहीं जाता, जो खुद उसमें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, दोज यूनिट्स विच कांट further be resolved into simplest form is fundamental unit, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बेटा, जैसे आपके लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो ये फंडामेंटल हो गई, ठीक है। जैसे आपका क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, केल्विन, ठीक है। केल्विन उसकी फंडामेंटल यूनिट है। ऐसे ही अपने पास आता है डिराइव्ड यूनिट। तो मैंने अभी बताया जो फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो ये कौन सी हो गई, दोज यूनिट्स विच आर derived from fundamental units are called derived units। अब क्या एग्जाम्पल वही ले लो, वेलोसिटी वाला। वेलोसिटी क्या गई थी, मीटर पर सेकेंड इसकी होती है। तो मीटर किसकी थी बेटा, मीटर लेंथ की थी। सेकंड किसकी है, आपकी टाइम की है। तो यहाँ पे आप टाइम भी तो बता सकते हो कि टाइम की क्या है, सेकंड होती है। तो यहाँ से ये दोनों फंडामेंटल थी, और इन फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन बना के, चाहे वो फ्रैक्शन में बनाया, मल्टीप्लिकेशन में बनाया, कैसे भी बनाया हो, वो क्या दिखा रहा है, आपका डिराइव्ड यूनिट्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी डिराइव्ड यूनिट हो गई। जैसे आप एक्सेलरेशन भी बता सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम यानी कि 1 और सेकेंड उसके डिनोमिनेटर में आएगी, तो यानी कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी किसकी हो गई, एक्सेलरेशन की हो गई है,
ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में भी आपको पता चल गया। इनके मेन डिटेल्स शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे प्रीवियस वाला था उसमें दी हुई है, तो आप ज़्यादा पैनिक ना करें कि भाई ये किस तरीके से हो गया है, क्या क्या इसके अंदर और एग्जिस्ट कर सकती हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर का जो था वो सारी बताई हुई है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूँगी, उसका लिंक है ना, तो वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपकी इंटरनेशनल जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं आपकी वो कितनी है, 7 होती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आप लिख लीजिए और उनकी डेफिनेशन भी हमें करनी है। जो हमारी ये जो आपकी एसआई यूनिट्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। आपको पता है एसआई सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये बोला जाता है, ठीक है। तो आप एक एक करके आप क्वांटिटी लेंगे और उसके बाद उसके यूनिट और फिर उसका सिंबल लिख लेंगे, ठीक है। एक मिनट, चलिए आप यूनिट लिखते हैं, टेबल बना लीजिए आप यहाँ पे कि क्वांटिटी, क्योंकि इसी की तो मेजरमेंट करनी है, किस में होगी, यूनिट लिखेंगे उसकी और फिर उसका सिंबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपके पास है लेंथ, ठीक है, यहाँ है आपके पास मास, फिर है आपके पास टाइम, फिर है आपके पास टेम्परेचर, फिर है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट बेटा, फिर है आपके पास लुमिनियस इंटेंसिटी और फिर है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो टोटल 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं की डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो इनके यूनिट लिखेंगे ना, उन यूनिट्स की डेफिनेशन हमें करनी होगी, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछता है कि जैसे आपसे पूछा जाए भाई लेंथ, तो आप कह दोगे कि भाई कोई डिस्टेंस उसमें है तो उसको मेजर वो जो होती है उसको लेंथ बोलते हैं, है ना। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है हम स्पेस के अंदर क्या बोल देते हैं कि ये लेंथ होती है अपनी। तो अगर वो लेंथ है तो बेटा मेज़र किस में हो रही है, वो मीटर में हो रही है, तो आप मीटर को कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो वो डेफिनेशन हमें करनी पड़ेगी। अब टाइम है तो टाइम हमने मतलब बताया था कि भाई कि बहुत तरीके से उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं आई थी, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि भाई जैसे अर्थ अपना एक उसमें मूव करता है तो एक डे बनता है, नाइट बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना चलता रहता है, तो उससे भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन वो सेकेंड्स में अब बताने लग गया, तो सेकेंड क्या है, डिफाइन सेकेंड, ठीक है। तो अपने को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। तो पहले आप इसके अंदर कर लेते हैं कि लेंथ जो होती है वो हमारी मीटर में होती है, मास हमारी जो होती है वो हमारी किलोग्राम में होती है, टाइम जो हमारी होती है वो सेकंड में होती है, टेम्परेचर जो हमारा होता है वो केल्विन में होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर में होता है, ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी जो है वो आपका कैंडेला में होता है, मेज़र किया जाता है। और सब्सटेंस जैसे अपन ने ले लिया कि n मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के अंदर, तो आप उसको मॉल में लेके चलते हैं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब ये कहता है मीटर, मीटर का सिंबल मीटर ही होता है, केजी को केजी में, सेकंड को स्मॉल एस में, केल्विन को के में, एम्पियर को ए में, कैंडेला को बेटा सी डी में, और मॉल को आप मॉल ऐसे लिखते हो, ई नहीं लगाते, ठीक है। तो अब आपा को क्या करनी है, एक एक चीज़ लेके चलनी है और इनको डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, डेफिनेशंस ऑफ या तो आपके ये जो 7 आपने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखी हैं वो डाल लीजिए, या फिर आपकी जो फंडामेंटल, क्योंकि ये इनकी फंडामेंटल यूनिट्स ही हैं, आपने इसको और किसी चीज़ से तो डराइव किया ही नहीं है और किसी चीज़ से तो किया ही नहीं, तो इनको फंडामेंटल यूनिट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये कहोगे डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो एक एक करके आप लिखते हैं और उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लिख लीजिए मीटर। मीटर क्या होता है, सीधी सी बात है, लेंथ किसी स्पेस की उसमें कर रहे थे,
तो जो हमारी लाइट है फ्री स्पेस के अंदर जो ट्रैवल करती है, आपको पता है वैसे तो कितने उससे करती है वो स्पीड से 3 × 10⁸ के उसमें करती है, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन अब अपने को मीटर में ही निकालनी है। तो यानी कि मीटर पर सेकेंड अपनी जो लाइट ट्रैवल कर रही थी वो 3 × 10⁸ कर रही थी। तो अगर मैं ये कह दूँ कि 1/3 × 10⁸ सेकेंड इतना जितने उसमें वो ट्रैवल कर जाएगा उसको मैं 1 मीटर बोल दूंगी। भाई अपना जो लाइट है वो इतने डिस्टेंस ट्रैवल, कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है लाइट अपना फ्री स्पेस में इतने सेकंड में कर रही है, तो उस जंग जितना वो कर गई इतने उसमें उसको क्या बोलेंगे 1 मीटर बोल देंगे। ऐसे भी तो 1 मीटर को डिफाइन कर सकते थे, है ना। तो आप ये कहेंगे इसके अंदर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय light in free space in 1/3 × 10⁸ of a second is called 1 मीटर। ठीक है, सेकेंड लिख लीजिए आप। सेकेंड किसके लिए, सेकेंड मास की थी, मास को किस में करते हैं किलोग्राम में, मास को किस में करते हैं बेटा किलोग्राम में करते हैं। तो किलोग्राम को आपा किस में करते हैं बेटा वाटर की हेल्प से दिखा देते हैं, ठीक है, कि 1 लीटर का पानी जो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा वो हमेशा क्या बताएगा उसका केजी की उसमें बताएगा, ठीक है। तो आपका जो मास होगा आपका वाटर का 1 लीटर वाटर का एट 4 डिग्री सेल्सियस वो क्या होगा आपका 1 किलोग्राम होगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि कार्बन 12 के अंदर जो मास होगा 5.01 × 10⁻25 एटम्स का उसको 1 किलोग्राम बोलते हैं। देख लो कौन सी इजी लगे आपको डेफिनेशन, वही लिख दो, मैं दोनों लिखवा देती हूँ, ठीक है। पहले तो डेफिनेशन इसकी पहली वाली जो बनती है वो ये बनती है द मास ऑफ 1 liter of water at 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 kg, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन आप ये बता सकते हो द मास ऑफ 5.018 × 10⁻25 एटम्स ऑफ, क्योंकि हर चीज़ को हम फिर किस में कार्बन 12 एटम से कंपेयर करके बताते हैं एटम की चीज़ें, तो है ना। तो आप इसको भी किससे बताएंगे कार्बन 12 इज 1 kg। इन दोनों में से कोई डेफिनेशन लिख लो जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपकी बेटा सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड किसके उसमें जो आपका सोलर डे का मीन पार्ट जो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा और मीन सोलर डे का इतना पार्ट लेके चलेंगे तो वो 1 सेकेंड। तो आप ये कह दो कि 1 सेकेंड इज डिफाइन एज द 1/86400 ऑफ द मीन सोलर डे, बस, ठीक है। मीन सोलर डे का इतना पार्ट क्या कहलाता है 1 सेकेंड कहलाता है, बस होगी डेफिनेशन। इजी बन गई ना, ठीक है। तो बस इतना ही लिख लीजिए, बहुत टिपिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जगह से छाट के लिखी है मैंने, ये बिल्कुल ईजी है। अब क्या लिखना है बेटा 1 एम्पियर। एम्पियर जो होती है बेटा करंट की होती है, ठीक है। करंट किस में होता है कंडक्टर में होता है, ठीक है। कंडक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके 2 प्लेट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैंने 2 पैरेलल प्लेट्स कंडक्टर लिए हैं और उसको पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट किया है, तो जितना मेरा फोर्स इसके अंदर एक्सर्ट करेगा इनके बीच में, ठीक है, ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवा सके मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए, क्योंकि जब चार्ज मूव्स करेंगे तभी तो अपना करंट प्रोड्यूस होगा। तो कितना फोर्स लगाऊं इसके ऊपर, तो पैरेलल प्लेट ली आपने जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट थी और उनके उसमें जो चार्ज था उसको 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगा दिया मैंने इनके उस पर। तो जो प्रोड्यूस होगा आपका करंट वो 1 एम्पियर का कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे द इलेक्ट्रिक करंट
is said to be 1 ampere if 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter force exert between two identical current carrying parallel conductors which are separated by 1 meter distance in फ्री स्पेस। ठीक है, उसके बाद आपका क्या करना है, 1 केल्विन को डिफाइन करना है। तो आप 5th डाल लीजिए 1 केल्विन। सबको पता है टेम्परेचर का है, टेम्परेचर का है तो आपका थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर लेके चलते हैं। ठीक है, अब अगर वहाँ लेके चलते हैं तो अपने पास क्या आता है बेटा, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के पॉइंट एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। अब 3 उसमें है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे सारे के सारे एक ही उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं इसका, क्योंकि देखो आप किसी भी उसको चेंज करते हो तो 273 के अंदर डिग्री सेल्सियस में लेके आते हो, तो केल्विन बताना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो अगर आप ये कह दें कि 1/273.16 फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का, किसका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो वो क्या हो जाएगा, 1 केल्विन हो जाएगा। यानी कि 1 केल्विन आपका कैसे होता है, इट इज डिफाइंड एज द 1/273.16 fraction of thermodynamic temperature of the ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, 1 केल्विन बोलते हैं। तो अपने 7 थी, 7 में से मैंने 5 करा दिए हैं। ठीक है, अब 2 और रह गई हैं आपकी, कैंडिला और मोल। ठीक है, उनको और कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद आप लिख लीजिए 1 कैंडिला। सबको पता है कि जो ये किसकी यूनिट, आपकी 6th डाल लीजिए, कैंडिला। कैंडिला किसकी यूनिट थी बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की थी। देखो मैंने पीछे करवाया था ना कि किसकी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के अंदर भी कोई तो सोर्स यूज़ किया होगा ना, जिसकी लाइट आ रही है और उसकी आप इंटेंसिटी को इसमें मेजर कर रहे हो, तो इसका मतलब कोई तो सोर्स यूज़ किया होगा आपने। अब वो सोर्स यूज़ किया होगा बेटा, तो देखो सोर्स कैसा होता है, जैसे आपने लेज़र लाइट देखी है, तो आपने लेज़र लाइट देखी होगी तो जैसे रेड कलर की है तो आगे रेड ही निकलती रहती है ना। अब अपना जो बल्ब है घर वाला, वो तो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। अब आपको तो पता है वाइट कलर में तो 7 कलर्स होते हैं, इसका मतलब तो वो ज़्यादा होते हैं। तो जब ज़्यादा कलर्स होते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीक्रोमेटिक। ठीक है, और अगर एक उसका यूज़ कर रहे हो, जैसे रेड कलर ही निकल रही है, तो एक सिंगल वेवलेंथ, क्योंकि हर जो कलर होता है बेटा वो पर्टिकुलर वेवलेंथ का होता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जो सिंगल वेवलेंथ की होती है उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, तो 1 कैंडेला को कैसे डिफाइन करोगे, 1 कैंडेला इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है ना, इट इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ड्यू टू ए source which emits monochromatic radiation of frequency 5.4 into 10 raised to power 14 hertz and of which the radiant intensity
in that direction is 1/683 watt per स्ट्रेडियन। ठीक है, अब एक लास्ट आपकी रह गई है 7th, ठीक है, वो क्या है आपकी मोल। तो आपको सबको वैसे तो पता ही है कि जो मोल होता है वो किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी बताता है, और आपा किसी भी उसको जो बताते हैं वो कार्बन 12 उससे बताते हैं। तो यानी कि इसको भी हम कार्बन 12 से ही बताएंगे। तो ये क्या हो गया, इट इज़ डिफाइन एज द amount of substance containing same number of entities as in 12 ग्राम of carbon। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना कंप्लीट हो जाता है बेटा। उसके बाद आपके सुप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 रह जाती हैं, रेडियन और स्टेडियन। ठीक है, तो ये मैं आपको लास्ट कल वाले लेक्चर में बता दूंगी। उसके बाद हम लेंथ की मेजरमेंट भी देखेंगे और लेंथ क्या चीज़ होती है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे हम उसको मेज़र कर सकते हैं, जैसे आपका आता है पैरेलैक्स मेथड आता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।